Good morning everyone and welcome to online study system of CR International School. How are you dear student? I hope you all are fine and doing your work. कल हमारा थोड़ा सा इंटरेक्शन हुआ था आपकी क्लासेस के अंदर एंड इट वाज फाउंड दैट समथिंग इज फिशी. मुझे लगा कि आप लोगों को कुछ चीज़ें पता होंगी. आप लोग वीडियो कंटिन्यूसली वॉच नहीं कर रहे हैं. दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू. और किसी एक बच्चे से इंटरेक्शन हुआ था. आई वुड नॉट लाइक टू प्रोनाउंस द नेम ओवर हियर बट he said that sir this chapter is actually I have not done. So that means what? क्या ये चैप्टर हमारा एग्जाम में नहीं आएगा क्या? डेफिनेटली दिस द चैप्टर विल कम इनटू द एग्जाम. चाहे कोई भी चैप्टर हो आपका, एवरी चैप्टर हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस एंड हैज अ पैटर्न फॉर द क्वेश्चंस आल्सो. सो हर एक का अपना पैटर्न है. हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है. हर एक चैप्टर से क्वेश्चन आएगा. वी कांट लीव एनी चैप्टर. हम किसी चैप्टर को छोड़ नहीं सकते हैं. So be ready for everything, and if you have something in your mind, so please give it up or take it away. और इसको बाहर निकालिए और अपने वीडियोस को देखना स्टार्ट कीजिएगा, because this is only the way through which we can study now. I hope you got it. आपको काफ़ी टाइम से समझाते हुए हो गए आपको कि आपको वीडियोस के थ्रू ही स्टडी हो पाएगी अभी. बाकी रेगुलर क्लासेज अभी पॉसिबल नहीं हो पा रही हैं. आपकी अभी जो क्लासेज होगी वो सिर्फ आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लासेज चल रही हैं. एंड होप सो कि जब रेगुलर होगा तो हम लोग फिर भी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग इन चैप्टर्स को दोबारा से पढ़ें, क्लास में डिस्कस करें. यू विल गेट एन ओवरव्यू इनटू द क्लास. आपको क्लास में ओवरव्यू दिया जाएगा. यू विल बी रिमाइंडिंग फ्यू थिंग्स. हम रिकॉल करेंगे कुछ चीज़ों को. दैट इज पॉसिबल इनटू द व्हाट वी कॉल इट द रिवीजन. हम रिवीजन में पॉसिबल कर सकते हैं. कुछ हम लोग रिकॉल करेंगे. बट फैक्ट हमारे सामने जो है वो यही है कि अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं बचा है कि हम दोबारा से फर्स्ट चैप्टर से रीडिंग करना स्टार्ट करें एंड देन वी स्टार्ट लर्निंग. तो आपको भी करना क्या है, आपका अभी आपको वीडियोस देखना है. वीडियोस में प्रॉब्लम आती है सो आपको अपनी क्वेरीज को रेज करना है. आप अपनी लाइव क्लासेस में भी क्वेरीज को रेज कर सकते हैं और आपके स्कूल कैंपस में भी क्लासेस को अरेंज किया जा रहा है. सो यू कैन आस्क क्वेश्चन ओवर देयर आल्सो. वहां पर भी अपने क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं आपका. चलिए अभी हम अपने टॉपिक्स पे आ जाते हैं. हमारे पास हम अभी जो डिस्कस कर रहे हैं आपका हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं. एंड इन दिस हमने हमारा जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो हमारा कंप्लीट कर लिया है. यस्टरडे वी हैव कॉल्ड ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. कल हमने जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसको बंद कर दिया था. महात्मा गांधी ने उसको हॉल्ट पे डाल दिया था. A reason we have discussed, Mahatma Gandhi has an idea of the non-violence, but movement turned into the violence. So महात्मा गांधी ने सोचा कि अभी जो सत्याग्रही है, those who are participating into the movement, they need to educate. उनको educate करने की जरूरत है. They need a proper training. उनको proper training की जरूरत है. So उन्होंने इस मूवमेंट को बंद किया. So अब हम आगे बढ़ रहे हैं आपका. वी आर जस्ट स्टडिंग द टूवर्ड्स द सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट, जो हमारा सेकंड मूवमेंट दिया गया है आपका इंडियन नेशनलिज्म के अंदर, कि सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट के लिए क्या बैकग्राउंड बना, क्या चीजें ऐसी हमारे सामने आई जिसकी वजह से सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट शुरू हुआ. सो वी हैव टूवर्ड्स द सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट्स. अब अभी हम बढ़ रहे हैं सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट्स की तरफ. और इसमें हमने डिस्कस करना आपका स्वराज पार्टी कैसे बनी, क्यों बनाई गई. दैट इज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. देन वी विल डिस्कस अबाउट द साइमन कमीशन. साइमन कमीशन जब भारत आया तो उसके क्या इश्यूज थे वो हम डिस्कस करेंगे. देन पूर्ण स्वराज के बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. सो वी विल टॉक अबाउट ऑल दिस एंड हाउ दिस ऑल थिंग लेड टू द सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट. कैसे ये सब सारी चीजों ने सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट को लेड किया. देखिए आफ्टर कॉलिंग ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन फरवरी 1922. देखिए फरवरी 1922 के अंदर महात्मा गांधी ने जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट उसको क्या कर दिया, कॉल ऑफ बंद कर दिया. अब लीडर्स जो थे कांग्रेस के, दे डिडंट हैव एनीथिंग टू डू. उनके पास कोई मूवमेंट नहीं चल रहा था, उनके पास कुछ करने के लिए नहीं था. सो दे डिसाइडेड टू पार्टिसिपेटेड इनटू द काउंसिल इलेक्शन एज पर द एक्ट ऑफ 1919, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1919 के अकॉर्डिंग. दे थॉट कि अभी उनको राइट मिला था कि वो इलेक्शन में क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं. सो लीडर्स विद इन कांग्रेस वांटेड टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन टू प्रोविंशियल काउंसिल. सो लीडर्स ने सोचा कि अभी हमारे पास कुछ करने को नहीं, जो हमारे पास कुछ भी नहीं हुआ तो लेट अस
पार्टिसिपेट इन टू द इलेक्शन। आपको याद रखना है आपको कि जो काउंसिल के लिए इलेक्शन हुए थे उसमें सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी थी जिसने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था, बाकी किसी ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया था। सो आपको मुझे वो नाम बताना कि कौन सी पार्टी थी, राइट। सो लीडर्स स्टार्ट थिंकिंग ऑफ पार्टिसिपेटिंग इनटू द प्रोविजनल इलेक्शन। उन्होंने इलेक्शन के में पार्टिसिपेट करने के बारे में सोचना शुरू किया। दे फेल्ट, उनमें क्या हुआ, इसमें जो प्रोमिनेंट लीडर आते हैं, जो लीडर थे सच एज मोतीलाल नेहरू, द फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू, एंड CR दास, अब इन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी बनाई, दैट इज स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी इस तरह से हमारे पास बनती है कि they decided to participate in the election, and to participate in the election they need a political party, so they made the Swaraj party. क्यों बनाई? They felt that, उन्होंने सोचा they could oppose British policies within the council। अब उन्होंने बोला कि अब हम खुद अगर हम इलेक्शन से बाहर रहेंगे, काउंसिल से बाहर रहेंगे, तो हम लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट्स के पॉलिसीज को नहीं जान पाएंगे, व्हाट पॉलिसीज दे आर गोइंग टू फ्रेम, किस तरह की पॉलिसीज बना रहे हैं। और अगर हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, हमारे कुछ लीडर्स भी अगर इस काउंसिल में होंगे, सो दे वुड कम टू नो अबाउट द पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, किस तरह की पॉलिसीज बना रही है, एंड हम उसका क्या कर पाएंगे, वी विल बी एबल टू रिफॉर्म्स, हम सुधार कर पाएंगे एंड डेमोन्स्ट्रेट कर पाएंगे इफ द पॉलिसीज इज नॉट अकॉर्डिंग टू आवर विश। तो उन्होंने सोचा कि अगर पॉलिसीज हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होगी तो हम उनका क्या कर सकते हैं, काउंसिल में रहते हुए, एज अ मिनिस्टर रहते हुए हम लोग क्या कर पाएंगे, अपोज कर पाएंगे, एंड वी विल कंपेल टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू रिफॉर्म इनटू द पॉलिसीज के अंदर वो रिफॉर्म करें, समाज में सुधार के काम करें, तो उसको वो कंपेल कर सकते। सो दिस साइड, एंड फॉर दैट दे मेड दैट स्वराज पार्टी, और उसी के लिए उन्होंने क्या किया, स्वराज पार्टी को बनाया था आपका। लेकिन अब यहाँ पर एक तरह के लीडर थे, दो वर हैप्पी टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन, बट कुछ ऐसे हमारे लीडर्स थे, some young leader and the radicals we have studied into the 9th standard। radicals means the person who wanted change within overnight, जो रातों रात बदलाव चाहते थे। कुछ ऐसे लीडर्स भी थे, जैसे कि इसमें नाम हमारे पास आता है, कुछ ऐसे लीडर थे जैसे उनका अपना ही आइडिया था, जैसे जवाहरलाल नेहरू है, सुभाष चंद्र बोस या दूसरे जो लीडर थे, दे हैड देयर ओन आइडियाज। सो ये हमारे पास तो उनके कुछ और ही आइडियाज थे, दे डिड नॉट वांट टू पार्टिसिपेट इनटू द इलेक्शन, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते थे, उनके कुछ और आइडियाज थे। सो इस टाइम के अंदर, ड्यूरिंग दिस टाइम, टू फैक्टर्स स्प्रेड इंडियन शेप्ड द पॉलिटिक्स ऑफ द इंडिया। अब यहाँ पे दो ऐसी चीजें आती हैं जिसकी वजह से जो हमारी इंडियन पॉलिटिक्स है वो बिल्कुल बदल जाती है, चेंज हो जाती है, लोग सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट की तरफ बढ़ते हैं। क्या तब का फर्स्ट थिंग इज दैट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन। दिस इज 1929, ये नियर अबाउट 1929 के आसपास की बात है, जब पूरे वर्ल्ड के अंदर ही एक इकोनॉमिक डिप्रेशन फैल गया था। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की खरीदारी नहीं हो रही थी, प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बहुत ज्यादा डाउन चले गए थे। सो इन इंडिया ऑल्सो ब्रिटिश गवर्नमेंट एग्रीकल्चर क्राइसिस फैलाए हुए थे, दे वर नॉट परचेजिंग द रॉ मटेरियल फ्रॉम द फार्मर्स, किसानों से उनकी जो रॉ मटेरियल है, फसल है, वो खरीदी नहीं जा रही थी। तो एंड रूरल डिस्ट्रेस, जो गांव थे उनके अंदर काफी ज्यादा अफरा तफरी थी आपकी, तो लोगों को लगा कि इन सब का जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है, आपके ब्रिटिश गवर्नमेंट से। दे थॉट दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, बिकॉज ब्रिटिशर्स इंटेंशनली did not want to purchase the crops। वो उनको लगा कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो जानबूझकर इस इकोनॉमिक डिप्रेशन को लाए हुए है और वो हमारी जानबूझकर फसलों को खरीद रही है आपके, राइट। सो दिस थिंग्स हैपेंड देयर। सो वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी डाउन चली गई, चीजें खरीदी नहीं जा रही थी, आपका प्राइसेस जो एग्रीकल्चर के प्राइसेस थे वो बहुत ज्यादा कम चले गए थे आपके। सो सेकंड थिंग दैट happened here, that is Simon Commission 1928। 1920 के अंदर जो साइमन कमीशन आया, सो इट वाज अ कमीशन हेडेड बाय द सर जॉन साइमन। ये कमीशन था जिसने सर जॉन साइमन जो थे इसके हेड थे। एक्चुअली ये था क्या, इट वाज अ कमीशन, कुछ लोगों की कमेटी बनाई गई थी, एंड इट वाज सेंट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंडिया। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इंडिया में भेजा गया था, और ये इसलिए भेजा गया था ताकि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देखा कि इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशंस की बहुत ज्यादा डिमांड उठ रही है, लोग चाहते हैं कि उनका अपना संविधान बने, सो दिस एंड इट। बट प्रॉब्लम क्या थी, अब जब वो साइमन कमीशन जब इंडिया के अंदर आता है, सो द पीपल ग्रेटेड विद ऑल काइंड्स ऑफ द पार्टी ग्रेटेड विद द स्लोगन गो बैक साइमन। सभी लोगों ने इसका विरोध किया, सभी पॉलिटिकल पार्टी जितनी थी सभी ने इनका क्या क्या विरोध किया। अब ऐसा क्या हुआ, जबकि तो अच्छी बात थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने
हमारे यहाँ पर अपनी रिप्रेजेंटेटिव भेजे थे ताकि वो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में मदद कर सके, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में हमारी हेल्प करे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। द प्रॉब्लम वॉज दैट कि इस कमीशन के अंदर देयर वाज नो सिंगल पर्सन हु वाज एन इंडियन, जो इंडियन नहीं था। कोई भी एक पर्सन इसमें ऐसा नहीं था जो भारत से हो, इंडिया से हो। सो पीपल थॉट दैट कि भाई रूल हमारे अपनी कंट्री के लिए बनाए जा रहे हैं और हमारे कंट्री से किसी को इसमें इन्वॉल्व ही नहीं किया गया है। सो सिंपल सी बात है, क्या उनको क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट को या ब्रिटिशर्स को हमारे यहाँ के सिचुएशन के बारे में पता है, हमारे लोगों के बारे में पता है? सो दे कैन मेक रूल्स और दे कैन मेक द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अस। सो सभी लोगों ने इसका विरोध किया। जब ये सारी सिचुएशन हुई तो उस समय जो लॉर्ड थे, वायसराय जो थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, उस समय लॉर्ड इरविन थे। सो लॉर्ड इरविन ने सिचुएशन को देखा कि सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा खराब हो सकती है, तो उन्होंने लोगों को बहलाने के लिए, कह सकते हैं आप, या ब्रिटिश गवर्नमेंट को या इंडियन लोगों को कह सकते हैं आपका बेवकूफ़ बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, ही ऑफर्ड व्हाट ही ऑफर्ड, उसने कुछ ऑफर किया। द ऑफरिंग वाज दैट कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते हैं। सो इरविन ऑफर्ड डोमिनेंट स्टेटस। उन्होंने बोला कि ठीक है, आपको आज़ादी चाहिए, हम आपको आज़ादी देते हैं, आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाइए, खुद अपने राज चलाइए, आप सब कुछ अपने आप कीजिए, बट आपको जो डोमिनेशन रहेगा, मतलब आप पे जो अधिकार रहेगा, आप किसके अंडर काम करेंगे? ब्रिटिश क्राउन के अंडर अपनी कंट्री को रखना पड़ेगा अंदर। सेकेंड थिंग दे ऑफर्ड दैट कि अब आपको डोमिनेशन स्टेटस मिलेगा, आप अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन आप बनाएंगे, खुद अपना राज चलाएंगे, और इसके साथ ऑफर किया कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन से रिगार्डिंग, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हो तो डिस्कस करने के रिगार्डिंग आप अपना लंदन में जो कॉन्फ्रेंस होती है, ऑब्वियसली बात है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करती है, इन अक्टूबर के अंदर होनी थी। तो उसमें जो यहाँ के लीडर्स थे उनको इन्विटेशन मिला कि वो वहाँ पर जाएं और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे क्या करें, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या करें, आपका अपने कॉन्स्टिट्यूशन से रिगार्डिंग डिस्कशन करें। तो ये एक तरह से कह सकते हैं आपका कि इट वॉज कह सकते हैं आपका इंटेंशनली, कह सकते हैं आपका जो लॉर्ड इरविन थे उन्होंने ऐसा किया था ताकि लोगों की जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो डिमांड है वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए, और जो विरोध चल रहा है वो क्या हो जाए, हमारे पास खत्म हो जाए। अल्टीमेटली द कंट्री वुड बी अंडर द ब्रिटिश क्राउन। फिर भी क्या था, अल्टीमेटली जो इंडिया था वो किसके अंडर रहता? ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर ही रहता। कुछ लोग इसके लिए रेडी भी हुए, कुछ लीडर्स जो कांग्रेस के थे दे गॉट रेडी फॉर दिस। जैसे हमने डिस्कस किया, आपके जो मॉडरेट लीडर थे उनको लगा कि हाँ अच्छा काम हो रहा है, बट कुछ ऐसे लीडर थे जो इस चीज को गलत मान रहे थे, एंड दे बिकेम मोर असर्टिव, यानी कि काफी ज्यादा हटी होकर उन्होंने बोला व्हाट इज दैट, वी आर टॉकिंग अबाउट द पूर्ण स्वराज, व्हाट इज। बट लीडर्स सच एज, लीडर किसके बाद में, रेडिकल्स, जैसे कि हमारे पास जवाहरलाल नेहरू है और सुभाष चंद्र बोस हैं, और जो रेडिकल्स लीडर्स थे दे बिकेम मोर असर्टिव। उन्होंने इस चीज से बोला कि हम लोग ऐसे, हमें जो डिमांड है हमारी, वो डिमांड क्या है कि we oppose the constitutional system within the framework of the British domain। हम नहीं चाहते कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं और उसमें जो राजा है उसके अंडर, ब्रिटिश राजा के अंडर हम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं। वी डोंट वांट सच काइंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हम इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चाहते। वी वांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस, हमें क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। तो यहाँ पर एक आइडिया आता है हमारे पास पूर्ण स्वराज का। इसी के लिए दिसंबर 1929 के अंदर लाहौर सेशन होता है, कांग्रेस की मीटिंग होती है। इस मीटिंग में जो प्रेसिडेंट होते हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू होते हैं, और उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया। यहाँ पर ही पास रेजोल्यूशन, एंड इस रेजोल्यूशन में क्या डिमांड रखी गई, दैट इज पूर्ण स्वराज। इस तरह से हमारे पास पूर्ण स्वराज की डिमांड रखी गई, दैट इज फुल इंडिपेंडेंस। फुल इंडिपेंडेंस की डिमांड रखी कि हमें डोमिनियन के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर ही नहीं चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें हम पूर्ण तरह से आज़ादी चाहिए। एंड फॉर दैट इट वाज डिक्लेयर्ड ऑन 26 जनवरी कमिंग, जो आपका यानी कि 1930 की 26 जनवरी थी, दे आर गोइंग टू सेलिब्रेट एन इंडिपेंडेंट डे। उसको लोग क्या इंडिपेंडेंट डे डिक्लेयर कर दिया, बट इट वाज नॉट अचीव्ड एट दैट टाइम। उस समय ऐसा अचीवमेंट नहीं हुआ। बट अगर आपको रिमेंबर है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आपका, वो आपका 26 नवंबर को 49 को क्या हो गया था, बनकर तैयार हो गया था, बट वी वेटेड फॉर मोर टाइम, 2 मंथ्स, हमने 1 मंथ के आसपास, 2 मंथ्स के आसपास वेट किया। रीजन क्या था, दिस वाज द रीजन कि 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या किया गया था, इम्प्लीमेंटेड किया गया था। तो वो रीजन यही था हमारे पास, ठीक है। सो अब
जो डिमांड थी वो हमारे पास इंडिपेंडेंस जो डिमांड रखी थी पूर्ण स्वराज की वो कंप्लीट नहीं हो पाई, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट नहीं हो पाया। तो अब महात्मा गांधी का यहाँ पे एंट्री करते हैं एंड ही थॉट, ही बिलीव्ड दैट नाउ दिस इज द राइट टाइम। अब ये उसका राइट टाइम है कि उनको माइंड में एक आइडिया चल रहे थे कि अब क्या किया जा सकता है, आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया जा सकता है व्हेन पीपल आर नॉट हैप्पी विद द सिचुएशन। सो दिस वाज द, अब हम नेक्स्ट में हमारे पास सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बिगिनिंग के बारे में हम लोग जानेंगे, किस तरह से ये हुआ। सॉल्ट मार्च के बारे में हम लोग जानेंगे। सो विल टॉक अबाउट दिस इनटू द नेक्स्ट वीडियोस। आई होप यू गॉट इट, किस तरह से हमारे पास नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट बंद होता है, फिर आपका स्वराज पार्टी बनाई जाती है, फिर हमारे पास वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन आता है इंडिया, उससे काफी इंपैक्ट होता है। साइमन कमीशन आता है इंडिया के अंदर, जिसमें इंडिया का कोई आदमी ही नहीं होता है जो हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए आता है। फिर साइमन कमीशन के बाद हमारे पास लॉर्ड इरविन जो होते हैं आपके, वो हमें ऑफर करते हैं कि आपको डोमिनियन कंट्री बना देगा, आपको ब्रिटिश के अंडर आप फ्रीली आप काम कर सकते हैं, बट आपके जो क्राउन रहेगा वो आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट रहेगी। बट कुछ लोगों ने इनको माना, लेकिन जो हमारे रेडिकल लीडर्स थे उन्होंने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने क्या किया, पूर्ण स्वराज की डिमांड रख दी। सो दिस वाज हैपेंड एट दैट टाइम। तो ये सब सारी चीजें हमारे पास वहां पे हुई थी। आई होप यू गॉट इट। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में। दैट्स ऑल फॉर द डे। सी यू नेक्स्ट टाइम। If you have any query, you have live classes, you have WhatsApp number, as well as now you have your school campus classes. So you can contact any of these medium, किसी भी medium से आप contact कर सकते हैं. You will get answer of your query. That's all for the day. See you next time. Bye. See you.